अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी ठीक हैं। ये टाइम हो रहा है सुबह का और इस वक्त जो है मैं अपने बेटे को तैयार करने लगी थी, उठाने लगी थी। वो चला गया वॉशरूम में शावर वगैरह लेने। मीनवाइल जो है मैं किचन में आ गई उसके लिए ब्रेकफ़ास्ट बनाने। आज मैंने उससे पूछा कि वो ब्रेकफ़ास्ट में क्या खाएगा, लाइक लंच में क्या लेकर जाएगा, तो उसने मुझसे बोला कि वो चीज़ फ्राइज़ ले जाएगा। तो फिर यहाँ मैं उसके लिए चीज़ फ्राइज़ बनाने लगी, जिसमें मैं सिंपल मायोनीज़ लेती हूँ। वैसे तो मैं केचप डालती हूँ, लेकिन इस वक्त फ़्रिज को लॉक लगा हुआ था क्योंकि ज़ुहान जो है कल वो फ्रिज के साथ खेल रहा था, तो मैंने लॉक लगा दिया था। अब उसकी मुझे चाबी नहीं मिल रही थी, तो जो दूसरा फ्रिज था वो जो ओपन था उसमें जस्ट यही हॉट सॉस थी, तो मैंने थोड़ी सी वो डाल दी, नमक काली मिर्ची डालकर। और उसके बाद जो है मैंने वो मायोनीज़ जो है उसके ऊपर रख कर दैन चीज़, हम लोग आप जितना चाहे आप डाल सकते हैं, आपके पास जो भी चीज़ अवेलेबल हो। मेरे पास मोज़रेला चीज़ थी तो मैंने वो डाल दी। मोज़रेला चीज़ आप जितनी चाहे उतनी डाल सकते हैं। डालकर उसके बाद आप लोग जो है ऑरिगेनो जो होता है उसको अच्छे से स्प्रिंकल कर लें, और उसके साथ साथ जो है वो लाइक कुटी हुई लाल मिर्च जो होती है वो थोड़ी सी डाल दें, तो उससे टेस्ट अच्छा होता है। ये मेरे पास एयर फ्रायर है, तो मैंने सिंपल एयर फ्रायर में इसको डाल दिया तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए। 180 जो इसका है टेम्परेचर, उसमें जो है आपकी जो फ्राइज़ है वो अच्छे से उसमें गोल्डन ब्राउन कलर आ जाता है, लाइक आप इस वक्त देख ही रहे होंगे। तो ये जो है उसका लंच रेडी था, और साथ साथ मैंने उसको ब्रेकफ़ास्ट भी दे दिया था। वो अपना ब्रेकफ़ास्ट खा रहा था, तब तक मैं उसका लंच पैक कर रही थी। तो सुबह में जो है वो इसी तरह जो है वो रूटीन होती है, लाइक भागम भाग चल रही होती है। ऑल्दो जो है वो मैं तकरीबन 6 बजे उठती हूँ, लेकिन उसके बावजूद टाइम कहाँ जाता है पता ही नहीं चलता। यहाँ पर मेरा बेटा जो है वो स्कूल अपने जाने लगा है। उसके बाद जो है मैं थोड़ा बहुत छत पे आ गई बर्ड्स को खाना देने, और जो है थोड़ी सी फ्रेश एयर लेने। फिर यहाँ से फ़ारिग होने के बाद मैं चली गई, फिर मैंने थोड़ा बहुत रेस्ट कर लिया, लाइक मैं 1-2 घंटे फिर सो जाती हूँ। फिर जो है आराम से उठकर और अपने जितने काम वगैरह होते हैं मैं वो कर लेती हूँ। अच्छा, आज मैं आप लोगों के साथ कुछ जो है वो चीज़ें शेयर करने लगी हूँ, लाइक यूएई के बारे में। मुझे 1-2 कमेंट्स रिसीव हुए जिसमें लोग मुझसे पूछ रहे थे कि यहाँ पर जो है मतलब रेंट वगैरह का क्या सीन है, या ग्रॉसरी वगैरह जो है वो उसका क्या सीन है। तो मैं आपसे शेयर करने लगी हूँ। लाइक रेंट जो है वो डिपेंड करता है आप पर कि आप लोग क्या बाय कर रहे हो। लाइक अगर आप लोग स्टूडियो बाय करते हो, सॉरी स्टूडियो रेंट पर लेते हो, स्टूडियो इस तरह होता है कि एक रूम होता है और उसमें जो है वो किचन वॉशरूम जो है वो अटैच होता है। लाइक वो कपल्स के लिए ठीक रहता है। अगर एक बच्चा है तो फिर भी चल जाता है, लेकिन अगर एक से ज़्यादा हो तो फिर वो जो है वो कंजस्टेड हो जाता है। तो अगर आप स्टूडियो के, मैं अगर आपको रेट बताऊंगी तो वो तकरीबन 2500 से स्टार्ट होते हैं, लाइक मतलब नॉर्मल छोटा सा स्टूडियो। और फिर उसके बाद जो है वो जितना आप जो है गुड़ डालोगे फिर उतनी आपको अच्छी चीज़ मिलेगी। इस तरह जो है वो स्टूडियो का यहाँ पर हिसाब किताब है। अगर 1 बेडरूम की बात की जाए तो वो डेफ़िनेटली फिर ज़्यादा हो जाएगा। 2 बेडरूम जो है वो फिर उससे ज़्यादा हो जाएगा। तो फिर ये लोगों की अपनी प्रेफरेंस और उनके बजट के अकॉर्डिंग जो है वो डिपेंड करता है कि वो कितना अर्न कर रहे हैं और कितना इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लाइक एक्सपेंस करना चाहते हैं अपनी इन चीज़ों में। साथ साथ जो है फिर जो ग्रॉसरी जो है वो एज सच पहले तो यहाँ पर इतनी ज़्यादा प्राइजेज़ हाई नहीं थी, लाइक नॉर्मल थी, और यहाँ पर जो है वो प्राइजेज़ हाई नहीं होती थी। लेकिन अब कुछ टाइम हुआ है, तकरीबन 3-4 महीने से यहाँ पर जो ग्रॉसरीज़ की प्राइजेज़ हैं वो कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा हाई हो गई हैं। लाइक मैं यहाँ पर 2017 से हूँ, और जो हूँ मैं ऑन एंड ऑफ जो है वो यहाँ पर रहती थी। अब जो है फिर पाकिस्तान मूव हो गई। अब तकरीबन मुझे यहाँ पर 4 साल हो गए, मैं कंटिन्यूसली यहाँ पे रह रही हूँ। लेकिन 4 सालों में यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो महंगी नहीं होती थी, लेकिन अब यहाँ आकर थोड़ा बहुत जो है वो चीज़ें जो है वो एक्सपेंसिव होना स्टार्ट हुई हैं। तो वही बात कि आप ग्रॉसरी जो है वो किस वे में बाय करें और क्या बाय करें वो आप पर डिपेंड करता है। लेकिन अगर मैं आपसे बात करूँ कि अगर 2 बच्चे और 2 एडल्ट्स जो हैं वो उनकी ग्रॉसरी जो है वो ऑलमोस्ट जो है वो 700 to 800 जो है मंथली आराम से जो है वो उनकी ग्रॉसरी में लग जाएगा, जो कि मैं समझती हूँ कि एक अच्छा अमाउंट है, और उसमें आपकी अच्छी खासी जो है वो ग्रॉसरी आ जाएगी।
तो इतना मतलब इतना लग जाता है। और उसके बावजूद दूसरी काफ़ी चीज़ें हैं, लाइक फिर अगर आपके बच्चे जो हैं वो स्कूल गोइंग है तो फिर स्कूल जो है वो फिर ज़्यादा एक्सपेंसिव है। अगर आप पाकिस्तानी इंडियन स्कूल में अपने बच्चे को एडमिशन करवाते हैं तो फिर उनकी जो फ़ीस है वो कम है, लेकिन अगर आप ब्रिटिश अमेरिकन इस तरह के करिकुलम में अपने बेटों को मतलब बच्चों को स्कूल में एडमिट करवाते हो तो फिर उनकी जो फ़ीस है वो ज़्यादा हाई है। तो अगर स्कूल फ़ीसेस की बात की जाए तो हाँ, यहाँ पर जो है स्कूल फ़ीसेस वो थोड़ी एक्सपेंसिव है, थोड़ी नहीं ज़्यादा एक्सपेंसिव है। उसके बाद दूसरी काफ़ी सी चीज़ें आ जाती हैं, लाइक फिर उसमें आपका इंश्योरेंस आ जाता है, आपकी जो है वो मेडिकल आ जाती है, आपके वीज़ा का जो है वो एक्सपेंस आ जाता है, जो कि 2 ईयर में एक बार होता है, लेकिन आप उसको भी एक्सपेंस कंसीडर करें। साथ ही साथ जो है अगर आपके पास गाड़ी है तो फिर गाड़ी का जो है वो ख़र्चा हो जाता है, उसका इंश्योरेंस, उसकी रिन्यूअल, ये चीज़ें भी यहाँ पर होती हैं। और साथ साथ फिर उसमें फ्यूल वगैरह डलवाना, क्योंकि आजकल आपको पता है कि पेट्रोल की प्राइसेस जो हैं वो थ्रू आउट जो वर्ल्ड है वहाँ पर हाई हुई हुई है, तो यहाँ पर भी जो पेट्रोल की प्राइसेस हैं पहले से ज़्यादा हाई हुई हुई हैं। तो इस चीज़ का आप अंदाज़ा लगा लें कि यहाँ पर इस तरह है। और साथ साथ जो है फिर अगर आप लाइक वीकली जो है वो डेफ़िनेटली आउटिंग करते हो तो फिर उसमें थोड़ा बहुत आपका बजट चला जाता है। बच्चों की इंटरटेनमेंट हो गई, बच्चों के क्या कहते हैं ये लाइक स्कूल के जो अदर चीज़ें होती हैं वो सारी आप फिर काउंट कर लें, तो ऐसे कर आकर ना काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो आ जाती हैं। लाइक मतलब मैं समझती हूँ कि अगर आप अच्छा अर्न करते हो तो ही आप जैसे है फैमिली के साथ यहाँ पर इजीली सर्वाइव कर सकते हो। तो बस यही था। उसी के साथ साथ जो है मैं अपने बेटे को स्कूल से वापस लेकर आ गई और यहाँ पर जो है मैं अपने हस्बैंड को, अब हम लोग इसको सिंधी में कुट्टी बोलते हैं, आप लोग पता नहीं क्या बोलते हो, मतलब लाइक चूरी करके और फिर टिप करना, वो मैंने कर दी। यहाँ पर जो है ज़ुहान जो है अपने पापा के साथ लगे हुए मेरे हस्बैंड जो है वो नमाज़ पढ़ रहे थे, तो मीनवाइल ज़ुहान भी आ गया। ये तकरीबन असर का टाइम है, तो जो है ये दोनों आपस में लगे हुए हैं। तो बस मैंने यहाँ मैं अपने बेटे को पढ़ाकर जो है वो फ्री हो चुकी थी। अब मैं जो हूँ वो थोड़ा रिलैक्स कर रही थी, तो मैंने इनको थोड़ा बहुत जो है वो शूट कर लिया। ये आपस में जो है वो एक दूसरे के साथ लगे हुए। ये ऑरेंजेस लाया था ज़ुहान बाबा के लिए कि आप खाओ। फिर ये शाम का टाइम हो गया। शाम के टाइम में जो है वो थोड़ी बहुत बच्चों के लिए मैं स्नैकिंग बना रही थी। ज़ुहान के लिए जो है मैं ये वाली फ़्राइज़ बनाती हूँ ऑयल में, लाइक वो फ्रोज़न फ़्राइज़ नहीं खाता, तो उसके लिए जो है मैं सिंपल आलू कट करके उसमें थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर डालकर उसको ऑयल में डीप फ्राई कर देती हूँ। और जो है साथ ही साथ जो है मैं अपने लिए, अपनी बहन के लिए जो है वो हस्बैंड के लिए जो है वो चाय भी बना रही थी। तो ये साथ ही साथ जो है वो काम जो है वो चलते रहते हैं। यहाँ पर ज़ुहान की जो फ़्राइज़ थी वो ऑलमोस्ट रेडी थी, और साथ ही साथ मैंने एयर फ्रायर में अब्दुल्ला और अफ़ान के लिए भी जो है वो फ़्राइज़ डाल दी थी। लाइक अब्दुल्ला जो है वो फिर एयर फ्रायर वाली फ़्राइज़ खाता है, लाइक फ्रोज़न फ़्राइज़ खाता है, तो मैंने उसके लिए वो वाली फ़्राइज़ बना दी। ये जो इसमें काम ईज़ी हो जाता है, ना ऑयल का झंझट होता है और ना ही जो है आपको रुकना पड़ता है, खुद ब खुद हर चीज़ तैयार हो जाती है और विदाउट ज़ीरो ऑयल। मैंने आपको पहले भी इस चीज़ का बताया है। तो बस इनको ये सब कुछ देकर और उसके बाद जो है चाय वगैरह पीकर अब ये जो है वो डिनर का टाइम हो गया था। डिनर में आज जो है वो मैंने जो दोपहर में सालन काफ़ी ज़्यादा बच गया था, तो अब मैंने सोचा कि क्यों ना इस सालन को वेस्ट करने के बजाय इसको क्रिएट किया जाए। तो मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ, जब भी जो है वो दोपहर का चिकन वगैरह या मटन वगैरह का सालन बच जाता है तो मैं मोस्टली क्या करती हूँ, रात में उसका पुलाव बना लेती हूँ। एक तो ईज़ी भी बहुत होता है और ऊपर से जो है आपकी चीज़ वेस्ट भी नहीं होती। लाइक इस तरह फिर खाया नहीं जाता, और अगर इस तरह बना लो तो एक नई चीज़ बन जाती है और सब शौक़ से भी खा लेते हैं। तो मैंने सबसे पहले क्या किया, अनियन को ऑयल में अच्छे से जो है वो गोल्डन ब्राउन होने तक उसको मैं फ्राई कर लूँगी। और साथ ही साथ मैं उसमें जो है वो जिंजर जो है वो मैं इस तरह क्रश करके डालती हूँ, क्योंकि मुझे इस तरह डालना अच्छा लगता है। इससे जो है वो आपकी खुशबू जो है वो अच्छी आती है लाइक खानों में से। तो सिंपल मैंने अनियन डाल दिए और साथ ही साथ जो है वो जिंजर को चॉप करके इसमें डाल दिया। अब मैं उनको तब तक पकाऊंगी जब तक जो है इनका कलर जो है वो डार्क नहीं हो जाता, हमने तब तक इनको पकाना है। और साथ ही साथ मैं यहाँ पर अपने दूसरे थोड़े बहुत काम कर रही थी, लाइक जो है वो
जैसा कि बर्तन वगैरह धोना, क्योंकि आपको पता है कि बर्तन जो है वो साथ के साथ मैं धोती रहती हूँ, तो वो भी साइड टू साइड मैं जो हूँ वो काम कर रही थी। और आप लोग मुझे बताएं कि आप लोग को मेरे व्लॉग किस तरह लग रहे हैं। लाइक जो है काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं उन्होंने सब्सक्राइब कर लिया, लेकिन अभी तक जो है वो मेरे व्लॉग्स को जो है वो एक तो कंप्लीट वॉच नहीं करते और ऊपर से जो है वो सब्सक्राइब भी नहीं करते। लाइक आते हैं, व्यूज़ आते हैं, लेकिन जो सब्सक्राइब हैं वो नहीं करते। और आप लोग जो हैं वो मुझे आइडियाज़ दें और मुझे बताएं कि मैं कौन कौन सी चीज़ें जो है ज़्यादा से ज़्यादा अपने व्लॉग्स को जो हूँ वो मज़ीद जो है वो अच्छा बनाऊँ। और आप लोग जो है वो यूएई में क्या चीज़ें जो है वो देखना चाहते हो। इस वक्त मैं अब दुबई भी नहीं जा रही, क्योंकि मेरे बेटे के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं। एक बार ये एग्ज़ाम्स ख़त्म हो जाए तो इंशाल्लाह जो है फिर मैं जाऊंगी इजीली, क्योंकि अभी जो है वो काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ की टेंशन है कि बच्चों के फ़ाइनल एग्ज़ाम से, मैंने आपको पहले भी बताया था कि यहाँ पर जो फ़ाइनल एग्ज़ाम्स होते हैं वो जून में होते हैं। लाइक पाकिस्तान में जून जुलाई ऑफ होता है, यहाँ पर फ़ाइनल एग्ज़ाम्स जो है वो जून में होते हैं और उसके बाद जो है वो जुलाई अगस्त आपका ऑफ होता है। तो इस तरह होता है। तो मैं भी बस अब इन चीज़ों में मसरूफ़ हूँ। साथ साथ मेरे बेटे की बर्थडे भी आने वाली है, तो उसके लिए भी मैं थोड़ी बहुत जो है वो अभी से प्लान कर रही हूँ कि मैं क्यों ना उसकी बर्थडे के लिए शॉपिंग कर लूँ। इंशाल्लाह जो जो मैं बर्थडे के लिए शॉपिंग करूँगी वो मैं आपके साथ भी शेयर करूँगी। यहाँ मेरे अनियन जो है वो गोल्डन ब्राउन हो गए, तो मैंने उसमें जो है वो थोड़े बहुत आलू डाल दिए, क्योंकि आलू आपको पता है कि फिर पुलाव में कितने अच्छे लगते हैं। साथ ही साथ अब मैं उसमें स्पाइसेस डालूँगी, लाइक लाल मिर्च हो गई, धनिया पाउडर हो गया, नमक हो गया, कुटी हुई लाल मिर्च हो गई, और उसके अलावा जो है वो ज़ीरा पाउडर। ये बेसिक जो घर के मसाले हैं मैं यही डालती हूँ पुलाव में। ज़्यादा अगर डालो तो फिर पुलाव जो है वो फिर ज़्यादा जो स्पाइसी हो जाता है, और स्पाइसी हमारे घर वालों को पसंद नहीं है। तो मैं इसी तरह जो बेसिक घर के मसाले हैं वो मैं इसमें डालकर, और साथ ही साथ जो कनौर के चिकन क्यूब हैं वो मैंने इसमें डाल दिए। उससे ये होता है कि जो टेस्ट होता है वो अच्छा हो जाता है, तो मैंने वो इसमें डाल दिए। और साथ साथ यहाँ पर जो है वो ज़ुहान भी किचन में आया हुआ था। मैं उसको शूट नहीं कर रही थी, क्योंकि वो मुझे नीचे से तंग कर रहा था और कह रहा था कि मुझे अंदर ले चलो, फीडर बना कर दो। उसकी मम्मा उसको नहीं दे रही थी, क्योंकि वो उसका ये था कि वो खाना वगैरह खा ले, क्योंकि छोटे बच्चे, अब वो इसका ये हो गया कि वो कहता है कि उसको बार बार जो है वो मिल्क दो, और इतना ज़्यादा मिल्क फिर अच्छा भी नहीं होता है। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि उसको अब कम से कम मिल्क दें, ताकि वो अच्छे से अपना खाना खाए, दूसरी चीज़ें खाए। माशाल्लाह अब वो 2 साल का हो गया है, तो जो है वो अगर वो मिल्क वगैरह पी लेता है तो फिर जो है अपना खाना वो अच्छे से नहीं खाता है। तो यहाँ मैंने जो है वो पानी डाल दिया, और साथ साथ जो मेरे पास थोड़ा बहुत टमाटर था, टोमेटो पेस्ट, वो मैंने डाल दिया, वो भी ख़त्म हो गया था। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला था वो लेकर आए, लेकिन वो काफ़ी लेट हो गए थे, तो मैंने सोचा अब यही इसमें डालकर और जल्दी से बना लेती हूँ। और यहाँ जो मेरे पास सालन पड़ा हुआ था दोपहर का, वो भी मैंने इसमें डाल दिया, और थोड़ा सा मैंने उसमें अब जो है पानी डालकर अब मैं बॉयल आने तक उसका वेट करूँगी। जब तक बॉयल आ जाए तब तक मैंने थोड़े बहुत बर्तन थे वो वॉश कर लिए। उसके बाद जो है अब मैं सिंपल जो चावल होते हैं वो मैंने इसमें डाल दिए, और जो है यहाँ पर जो हमारे चावल हैं वो अब जब तक पकें तब तक मैं जो हूँ वो रायता बना लूँगी। तो इसी तरह जो है किचन में आप अगर एक काम करने आओ तो साथ साथ आपके 10 काम और हो रहे होते हैं, लेकिन जो है वो कैमरा में सिर्फ एक ही चीज़ नज़र आ रही होती है जिस पर फोकस होता है, लेकिन मीनवाइल जो है साइड टू साइड जो है वो दूसरे काफ़ी ज़्यादा काम चल रहे होते हैं। यहाँ पर मेरे चावलों का पानी ऑलमोस्ट जो है वो जो है ख़त्म हो गया है, और यहाँ पर मैं उनको मिक्स कर रही हूँ। बस ये काम जो है जब सुबह उठो तब तक रात तक जो है वो ये काम चलते ही रहते हैं। लाइक मैं सुबह तकरीबन 6 बजे उठती हूँ, अपने बेटे को स्कूल वगैरह भेजने के बाद थोड़ा बहुत आराम करने के बाद फिर उठती हूँ, और ये जो सारे काम है ये तकरीबन 8 बजे तक मेरे जो हैं वो काम चलते रहते हैं। यहाँ मैंने जो है पुलाव को दम लगा दिया तकरीबन 10 मिनट के लिए। अभी इसमें पानी था, लेकिन मैंने फिर भी दम लगा दिया, क्योंकि जो है वो ये चावल जो है पानी ज़्यादा सोख करते हैं। यहाँ हमारा जो पुलाव है वो ऑलमोस्ट जो है वो रेडी था। मैंने बस अपने लिए, अपने हस्बैंड के लिए, और अब्दुल्ला को मैं पहले ही दे चुकी थी, अपने हस्बैंड के लिए निकाले, और जो है मैं अंदर आ गई। अब बस खाना खाएंगे। खाना खाने के साथ साथ मैं थोड़ी बहुत जो है वो टीवी देख लेती हूँ, क्योंकि ये टाइम मेरा फ्री होता है 1 घंटा। इसके बाद जो है वो फिर मुझे अब्दुल्ला को सुलाना होता है, क्योंकि सुबह उसका स्कूल होता है।
इसी के साथ साथ जो है मैं यहाँ पर अपने व्लॉग का एंड करती हूँ। अगर आपको मेरे व्लॉग्स थोड़े से भी पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ मेरे व्लॉग्स को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप मुझे सपोर्ट करेंगे तो मुझे और ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगी, मैं और ज़्यादा आपके लिए अच्छे अच्छे व्लॉग बनाऊँगी। तो बस इसी के साथ जो है मैं अपने व्लॉग को एंड करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।